अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। अच्छा बेटा, से लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 वो 1 से लेकर 15 तक कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने नहीं देखा तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा, या फिर इससे जो पिछले लेक्चर है वो आपको वीडियोज़ के अंदर मिल जाएगा। बाकायदा उसकी पूरी हर चैप्टर की प्लेलिस्ट है। सही है। तो अगर आपने 5.3 नहीं देखी हुई और आप यहाँ आज आ गए पहली दफ़ा चैनल के ऊपर, तो पहले तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें उन लोगों के साथ जिनको इसकी अशद ज़रूरत है। अच्छा, एक और चीज़, हमने 5.3 कंप्लीट करने के बाद आज ये पहले लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग 5.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो डिस्कस कर ली थी रिगार्डिंग क्यूबिक इक्वेशंस। सही है। क्वाड्रेटिक तो हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया था, सारा विद ग्राफ, उसके रूट्स, हर चीज़ वहाँ पर डिस्कस की थी। लेकिन रिमाइंडर और फैक्टर विद रिगार्ड टू क्यूबिक इक्वेशन ये हमने चैप्टर 5 में स्टार्ट किया था 5.1 के अंदर। उसके बाद 2 की, उसके बाद 3 किया, और अब हम जो है 5.4 पे आ गए। लेकिन ये 5.4 जो है ना, इसको समझने के लिए आपको कुछ बातें यहाँ पे शुरू में समझनी पड़ेंगी कि इसके फैक्टर किस तरह निकलते हैं और आपसे क्या पूछता है, ठीक है जी। तो ज़रा पहले सवाल देख लूँ। आसान सी चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। चाहिए शुरू में आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आपने सवाल तो किस तरह लेके चलना है और उसकी लॉजिक क्या होनी चाहिए। सही है। तो स्टेप वाइज आप फॉलो कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ज़रा, बोले फैक्टराइज द क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, पहले ये दिया हुआ है। दूसरा भी देख लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। अच्छा, आपको ये नजर आ रहा है यहाँ पर क्या है, ये एक्स की जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम, वो इस पूरी इक्वेशन में 3 है। सही है। यानी कि एक्स के 3 आंसर आने चाहिए, और अगर इसके 3 आंसर आ जाएं, सही है, और वो 0 के बराबर रखूँ, तो एक्स के वो जो 3 आंसर है वो वापस इसके अंदर पुट करने के बाद इसी इक्वेशन में कोई भी 3 आंसर जो आएंगे, जो फैक्टर बनेंगे, रखने के बाद आंसर रिमाइंडर का 0 आना चाहिए, तभी मैं बोलूँगा कि वो फैक्टर है, ठीक है। तो आपने स्टार्ट लेना ऐसे। आपको पता होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम लिखते हैं ऐसे, ax² प्लस bx प्लस c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहां पे मैक्सिमम पावर जो है वो x की 2 होती है। तो इस पूरी को सॉल्व करने के बाद x के आंसर 2 आते हैं, और वो आते हैं या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, सही, या फिर फैक्टराइजेशन यानी कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग से। तो ये तो हम लोग देख चुके हैं, सही है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए इसके साथ एक और चीज होती है जो होता है x माइनस या प्लस अल्फा। सही जी, ये प्लस है, या अगर अल्फा का आंसर माइनस में आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। ये पूरी की पूरी, अच्छा सर ये अल्फा क्या होता है? बेटा, अल्फा की जगह पर कोई ऐसा नंबर होगा, सही है, जो कि इस पूरी इक्वेशन में रखूंगा तो आंसर 0 आएगा रिमाइंडर का, ठीक है। और वो यहां रखने के बाद फिर मैं a, b और c की वैल्यूज किस तरह निकालता हूं, वही आपने निकालनी है, और इसके 3 फैक्टर बनाना है, सही है। तो अब आप लोग स्टेप वाइज फॉलो कीजिएगा। अच्छा, इस लेक्चर के अंदर ना मैंने सिर्फ 2 सवाल किए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो टाइम बहुत कम है, सही, टाइम मेरे पास कम है, और दूसरा ये कि ये सवाल थोड़े लेंथी हैं, सही है, इसमें सोचना बहुत है और कैलकुलेशन बहुत है। तो फिलहाल जो है वो हम लोग 2 सवाल कर लेते हैं, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह देख लेंगे बाकी सवाल भी। काम है वैसे इतने हैं नहीं, 9 सवाल हैं इसके, 10 तो वही है ग्राफ का अजीब सा। अच्छा, 12 यार, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने कोई ऐसा नंबर सोचना है एक्स का जो मैं यहाँ रखूँ एक्स के अंदर, तो उसका जो आंसर है वो क्या है, पूरे का आंसर रिमाइंडर का 0 आ जाए। अच्छा, वैसे तो देखो आपकी बुक के अंदर पेज नंबर जो है आपका, एक मिनट, पेज नंबर 91, इसके ऊपर इसने आपको सारी बातें की हुई हैं कि यार +-1, +-2, +-3, ये 3-4 वैल्यूज होती हैं जो रखने के बाद इस एक्सरसाइज के अंदर आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आपने ट्रायल करते रहना, आपने इस पूरी इक्वेशन को लिखना है कैलकुलेटर के अंदर, और उसके बाद उसके एक्स की जगह पे पहले -1 रख के देखें जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है, फिर दबा के देखें कि आंसर 0 आता ही नहीं आता। अगर नहीं आता तो 1 रख के देखें, फिर भी नहीं आता तो 2 रख के देखें, सही है। तो मैंने जो रख के देखा था, मैंने ट्राई किया था, तो मैं इसके रख लेता हूँ सबसे पहले, लेट x = 1, ठीक है, 1 रख के देखें, 3 × 1 का क्यूब माइनस 10 × 1 का स्क्वायर प्लस 9 × 1 -2, ठीक है जी। जो जगह 3, जो जगह -10, ये +9 और -2, ये 3 और -2, जो जगह -1, -10 +9, अच्छा नहीं, -1 +1 होगा, 3 और -2 1 होगा, ये -10, अच्छा 9 और 1 ये हो गए 10, -10, 0 आंसर आ रहा, ये रिमाइंडर है बेटा, ये बात को जरा ध्यान रखिएगा, ये रिमाइंडर है भाई, ये आप लोग भूल जाएंगे, सही है, ये रिमाइंडर है। अगर आपने 5.3 नहीं देखी तो पहले उसको जाके देख लें अच्छी तरह,
मैंने 1 से लेकर 15 तक सब करा दिया बहुत डिटेल में, ठीक है। वहाँ रिमाइंडर आपको समझ आ जाएगा रिमाइंडर क्या होता है। अगर आपने पहली दफ़ा ये चैनल खोला और वीडियो खोली है, अगर आपने किया हुआ है पहले से तो ठीक है, कोई मसला नहीं, आपको ये चीज़ पता होगी। अच्छा, रिमाइंडर क्या रखने के बाद, 1 रखने के बाद क्या है 0। तो अब मैं बोलूँगा यार मेरा जो फैक्टर होगा ना, इसके लिए पहला फैक्टर ये होगा x -1। सर यहाँ तो प्लस है भाई, -1 इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे होगा x = 1 है ना, यहाँ 0 होना चाहिए। तो मैं इसको जब यहाँ लेकर आऊँगा 1 को, तो -1 विल बी = 0। तो ये बनता फैक्टर, ठीक है। ये पुरानी एक्सरसाइज के अंदर हम लोग सारा पढ़ चुके हैं ये क्या चीज़ है। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज के अंदर ये जो पूरी चीज़ है ना, ये इक्वल है किसके, x माइनस या फिर प्लस अल्फा। ये होता है x प्लस अल्फा या फिर x माइनस अल्फा, ठीक है। सर अब इसको यूज कैसे करना है, देखो अब सुनो, तुम लोगों को पहला फैक्टर मिल गया क्या, x -1। अब आपको पता है कि यार इस क्यूबिक इक्वेशन में आंसर आएंगे जो x के जो फैक्टर बनेंगे वो 3 बन सकते हैं मैक्सिमम, सही है। 3 क्यों सर, भाई सबसे बड़ी पावर जो है वो x की यहाँ पे आपको क्यूब नजर आ रही है ना, ये देखो यहाँ पे 3 पावर है, यानी कि 3 आंसर आने चाहिए। उसमें से एक आपने गैस कर लिया, अब बिल्कुल सही गैस किया, x -1 ये फैक्टर है। अब आपने बाकी 2 निकालना है, लेकिन उसके लिए आपको a, b और c की वैल्यू चाहिए किसके अंदर, इसके अंदर x -1 इंटू ये अल्फा भाई, a² प्लस bx प्लस c। सर यहाँ पे मुझे कैसे पता लगेगा कि a की वैल्यू क्या है, b की क्या है और c की क्या है। अब जरा यहाँ पे स्टेप वाइज सुनना कि हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे ना x³ दिया हुआ है और उसका कोफिशिएंट है 3, यानी कि इसको मैं लाल से लिख देता हूँ। अब यहाँ पे समझने की चीज़ आ रही है, बहुत बहुत ध्यान से भाई कान खोल समझना क्या हो रहा है। देखो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस x से, तो ये होगा ax³, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो ax² बनेगा, और इसको इससे करोगे तो bx² बनेगा, इसको इससे करोगे तो -bx बनेगा। c को बेशक इन दोनों से कर लो, x³ कहीं नहीं आ रहा, x³ सिर्फ कहाँ आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाने के बाद, ठीक है। और वही x³ ये रहा जो आपको नजर आ रहा है सामने, ठीक है। तो a का जो आंसर यहां से नजर आ रहा है वो 3, ठीक है सर 3 आ गया। अब क्या करूं, अब आपने देखा ना b, सही। अच्छा c देख लो, पहले b को देखते हैं, c देख लो। c एक ऐसा नंबर है जिसके साथ x नहीं है, लेकिन यहां पे जरा देखो, यहां पे 2 लिखा हुआ है। अब डायरेक्ट आप लोग c को -2 नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि देखो c जो है ना वो इससे मल्टीप्लाई होगा, सही। c जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद ही बनेगा सामने। तो -1 से मैं क्या चीज़ मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि वो आंसर -2 देते। आप ऐसे कर लें इसको, c मल्टीप्लाई बाय -1 विल बी इक्वल टू -2। देख लो ना भाई, देखो इसके साथ x नहीं आ रहा ना, अगर मैं c को यहाँ x से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये हो जाएगा cx, लेकिन भाई यहाँ पर तो नंबर 2 के साथ -2 के साथ कोई x नहीं है। तो मुझे c को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है या ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करवाना है कि मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसके साथ x ना आए, अकेला हो, ठीक, सही है। ये -1 ये नीचे ले जाए, c विल बी इक्वल टू -2/-1 2 होगा, c का आंसर 2 आ गया। सर अब bx के लिए क्या करूं, सॉरी b के लिए क्या करूं। देखो bx के लिए ना एक काम करना, तुमने bx को मल्टीप्लाई करवाओ सबसे पहले x से, सही। अच्छा यहाँ पर ना कोफिशिएंट कौन सा कंपेयर कर रहा हूँ बता दो तुम लोग, हम लोग ये कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ये वाला। आप लोग 9x का भी कर सकते हैं, सही है, वो भी बता देता हूँ किस तरह होता है, लेकिन मैंने हर सवाल के अंदर bx² किया हुआ है, सही है, bx² और ये वाला x²। लेकिन यहाँ से कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। आपने सबसे पहले देखना है कि x² कौन कौन सी चीज़ें बना रही हैं। सबसे पहले देखो ये ax², ये जब मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से, तो ये आपको देगा -ax², और a का जो आंसर है हमने क्या रखा 3, तो आप करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय ax², -1 मल्टीप्लाई बाय ये था 3x², ये आएगा -3x², ठीक है जी। पहली चीज x² के साथ एक चीज आ गई। अब देखो bx अगर x से मल्टीप्लाई कर दूं तो bx² होता है, तो bx²। अब ये वाली चीज और ये वाली चीज इन दोनों में x² आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं अगर -3x² कर दूं और प्लस bx² कर दूं तो ये उस x² के बराबर होगा जो कि यहां पर दिया हुआ है, यानी कि -10x², सही है। अच्छा अब x² खत्म करने के लिए यहां से कॉमन ले लो x², यहां बचेगा -3 प्लस b विल बी इक्वल टू -10x²,
ये कैंसिल आउट हो गया, -3 प्लस बी विल बी इक्वल टू -10, ये वहाँ चला जाएगा, बी विल बी इक्वल टू -10 प्लस 3, तो बी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -7। भाई ये सवाल लंबे हैं, ठीक है, सोचना पड़ेगा इसके अंदर, घबराएगा नहीं, अभी और सवाल भी हैं। सही है, सब सवालों में यही काम किया हुआ है, आप लोग वीडियोस को पूरा देखा करें गुजारिश आपसे, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आते रहें। सही है, अगर सिर्फ आंसर कॉपी करने के लिए या फिर होमवर्क करने के लिए आप लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे तो इन दी एंड CIE के अंदर आपको मसला हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखा करें, इसको पूरा देखा करें, ठीक है भाई। A भी आ गया, B भी आ गया और C भी आ गया, काम करके रख देते हैं यहाँ पर, आसान हो गया। तो A3 आ रहा, ठीक है, इसको मिटा दो भाई, ठीक है। अब रखो x-1 पहले रख लें, फिर उसको मिटा देंगे, 3x², बी का आंसर -7 आया और सी का आंसर +2 आया, ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर आपको सोचना है ना कि यार ये मैंने सही क्या गलत किया, आप इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा के देख लें, यही आंसर आएगा। सिंप्लीफाई होने के बाद ये पूरी चीज मल्टीप्लाई होने के बाद यही बनेगी, अगर तो बन रही है इसका मतलब आपने सही किया, ठीक है जी। ये कैलकुलेशन थी। अब देखते हैं आगे का सामान, आगे का सामान क्या हो रहा है। अच्छा हाँ, एक और चीज, अभी तुम लोग एक और काम कर सकते हो बी के लिए। बी के लिए सही है, मैं तुम बता देता हूँ, वैसे मैंने किया नहीं हो लेकिन कर लेते हैं इसको। अगर आप बोले सर मैं जो हूँ वो बी के लिए x² नहीं देख रहा, मैं x देख रहा हूँ, सही है, तो जरा देखो बी ये x यहाँ पे 9x है। अब अगर 9x को कंपेयर कर रहे हैं तो आप देखें कि मैं किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि x आए, ठीक है। तो जरा देखो bx वो -1 से होगा, -bx होगा, c जो है वो x से होगा, सही है। और इसको इससे करोगे तो नहीं होगा, कोई x नहीं आएगा, इसको इससे करोगे x² आएगा, इसको इससे करोगे x³ आएगा, x को -1 से करोगे तो -bx, bx को x से करोगे तो x² आएगा, c को -1 से करोगे तो x आएगा ही नहीं, c को x से करोगे तो cx आएगा, तो +cx, ये आ गया। अब आपने करना क्या है, b का आंसर आप निकाल चुके, बल्कि निकालेंगे नहीं ना, तो b x कितना है, x तो है ही पता ही नहीं, c निकाल चुके 2x, कॉमन ले लो भाई x, -b +2, ठीक है, x x कैंसिल करो, -b +2, ये b यहाँ ले आओ और 9 वहाँ भेज दो, b विल बी इक्वल टू -7, फिर आ रहा है -7। आपकी मर्जी है, आप x² कोफिशिएंट को देख लें, ठीक है, कंपेयर कर लें, या फिर आप x को कर लें, आंसर आपका सेम आना चाहिए अगर आप लॉजिकली सही चल रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ, अब इसको जरा फैक्टर बना लेते हैं, सही है। अब आप अच्छा ही सही है, फैक्टर बनाओ भाई इसके, ये तो चलो सही है, फैक्टर बन चुका है। अब इनको सॉल्व करने के लिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है, किस तरह करनी है, c × a करोगे, 3 × 2 6 होता है, बनाओ 6 से फैक्टर। अच्छा 3 ये हो जाएगा, 6 × 6 कर लो इसको, -6x -x +2, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है भाई, x -1, अच्छा यहाँ से कॉमन ले लो यार, 3x कॉमन आ जाएगा, x -2 -1 कॉमन, x -2 x -1 इंटू, अब आएगा 3x -1 और x -2, ये 3 है। अच्छा ये 3 फैक्टर बन चुके हैं, और मेरे ख्याल से ये आंसर है पीछे। उसने आपको बोला था फैक्टराइज करो, आंसर नहीं पूछा उसने आपको फैक्टराइज करने को बोला था कि भाई क्यूबिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करते हैं। अच्छा एक और चीज़, अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं और यहाँ तक आ चुके हैं, ये देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना इंटरमीडिएट के अंदर या फिर FSC के अंदर सिंथेटिक डिवीजन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। ये मेथड होता है जिसके अंदर आप फैक्टराइजेशन नहीं करते, सही है, फैक्टराइज नहीं करते, सिंथेटिक डिवीजन को अप्लाई करते हुए आप तीनों फैक्टर निकाल लेते हैं। उसके ऊपर वीडियो में बहुत जल्दी बना दूंगा, बहुत छोटा सा मेथड है वो, तो अगर आपको, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, एडवांस सिलेबस में नहीं है वो, लेकिन फिर भी अगर आपको सीखना हो तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, सही। जैसे ही मैं बनाऊंगा तो उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हो सकता है आप जो है वो भी देख रहे हो, ये वीडियो हो सकता है अभी पुरानी हो गई हो, तो आप लोग जो है ना वो जाके चेक कर लीजिएगा कि अगर आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाए, या फिर आई कार्ड में दे दूंगा मैं, ठीक है। वैसे अगर आपने सब्सक्राइब किया हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है भाई, ये पूरी चीज़ थी। अभी देख लेते हैं इसी का एक और पार्ट दिया हुआ कि उसके अंदर करना क्या है, अभी आपको समझ आएगा कि वो क्या है, ठीक है भाई। चलो इसी का एक और इक्वेशन दी गई क्वेश्चन 1 के अंदर ही, सही है, एक है हाँ x³
क्या है, -2x² -4x और प्लस, ठीक है। अच्छा, यहां से भी अब आपने ट्रायल एरर करना है कि मैं कौन सी एक वैल्यू रखूं s के अंदर, तो आपका जो आंसर है वो 0 हो जाए इस पूरे का। तो मैं रख चुका था, आप लोग रख लीजिएगा, लेट x इक्वल टू, मैंने रखी थी 2, ठीक है भाई, 2 रख के देखो, 2 का क्यूब किया -2 इंटू 2 स्क्वेयर -4, 2 + 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, हाँ ये -8 हो जाएगा, -8 + 8, ये वाला से कैंसिल, ये वाला से कैंसिल, 0, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या रखने के बाद, x का आंसर 2 रखने के बाद। इसका मतलब जो फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है x - 2। उल्टा होता है ना भाई, जो चीज रखते हो पॉजिटिव या नेगेटिव आती है, ठीक है। तो पहला फैक्टर तो मिल गया, कौन सा, x - 2। अब इसको यूज करते हुए आपने a, b और c की वैल्यू निकालनी है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले निकाली, सही, सेम टू सेम मेथड है, कुछ भी नहीं है। अब बेटा ये अल्फा है, ये बराबर है x + अल्फा के, तो अल्फा का आंसर -2 है। यहाँ पर ये 12 बता रहा हूँ, आपकी बुक के अंदर अल्फा दिया हुआ है, ये अल्फा ये है, ठीक है। यहाँ पे आता है अल्फा ax² + bx + c। यार a का आंसर तो था, तुम लोग देखो जरा, देखो a मैं कंपेयर कर रहा हूँ ये, ठीक है, x³ और ax² को जब x से मल्टीप्लाई करवाओगे तभी क्या आएगा, ax³, इसको ये कैंसिल हुआ, यहाँ 1 बचा, a विल बी इक्वल टू 1, a का आंसर आ गया 1, ठीक। अच्छा अब जरा देखो c कैसे आएगा, यहाँ पे c का आंसर ना, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, c को यानी कि 2, अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं, c × -2, तो आंसर +8 आता है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, यानी कि -2c विल बी इक्वल टू 8 और c विल बी इक्वल टू 8/-2, यानी कि -4, c का आंसर -4 आ रहा है बेटा, ठीक है। आप यहाँ पे -4 पुट करेंगे, -4 × -2 करेंगे तो ये आएगा, क्यों, क्योंकि ये विदाउट x है, और c × 2 करोगे, सिर्फ यही कॉम्बिनेशन सिर्फ आपको विदाउट x की बात कर रहा है, और कहीं भी आप मल्टीप्लाई कर दें x लाजमी आएगा, करके देख लीजिएगा, इसको इससे कर लें, उससे कर लें, किसी से भी कर लें, सिर्फ ये कॉम्बिनेशन ऐसा है -2 और c वाला, जिसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आएगा 8, वो विदाउट x होगा, ठीक। c भी आ गया, सर b का क्या करूँ, बेटा b के लिए आपने करना क्या, x² देख लो, x भी देख सकते हो, लेकिन मैंने x देखा हुआ, सॉरी x² देखा हुआ, ये लेना है -2x²। अब देखो किन किन चीज़ों को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर x² में आता है, सही, तो ax² विल बी मल्टीप्लाई बाय -2, तो a का जो आंसर निकाला 1 निकाला, x² × -2 माइनस, हाँ सही आ रहा था यार, सही लिखा, इसको मल्टीप्लाई करा भाई इससे, ठीक है जी। अच्छा अब देखो bx को x से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ताकि bx² आए, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ताकि x² बने। अब यहां से x² कॉमन ले लो, -2x² विल बी इक्वल टू x² कॉमन, -2 + b, x² से x² कैंसिल, -2 विल बी इक्वल टू -2 + b, ये वहां चला जाएगा 2 -2 इक्वल टू b, b का आंसर 0 आ रहा है भाई, इसका मतलब b है ही नहीं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इनको रख लेते हैं, ये तो मिटा, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, ज़्यादा हो गया, ठीक है, थोड़ा वीडियो आगे कर लेना भाई, ताकि a तो आना रहा है, c -4 आ रहा है, पहले एक काम करता हूँ, लिख लेता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ, वैसे तो मैंने लिखा हुआ है, फिर आप बोले सर आप चीटिंग करते, चीटिंग नहीं करते भाई हम, ठीक है भाई, a हो गया, x² b कितना है 0, लिख लो फिलहाल 0x -4, ठीक है। अब मिटा दो, वैल्यूज पुट कर दी ना, चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, जितना बनता है, x -2 इंटू 0 लिखना नहीं है, x² -4। सर अब क्या करूँ, यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आएंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, ये वाली, वैसे यहाँ पे जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता था, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन उसमें x नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, a² - b², a - b इंटू a + b, देखिए सर b² नहीं कर सकता, यहाँ 4 है, तो भाई इसको 2² करो ना यार, आप लिखेंगे x² - 2², बस इसको खोल दें ऐसे, x -2 और x +2। अब देखो ये चीज ना 2 दफा दी हुई है, तो पीछे आंसर में इसको ऐसे दिया हुआ,
एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, और आगे क्या लिखा हो एक्स प्लस टू। यार बिल्कुल सही बात है ना, अगर एक चीज़ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, एक ही बात है। आप लोग ऐसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, एक ही बात है, पीछे आंसर ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन 1 हो गया। अभी देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। अच्छा 2 के अंदर भी उसने कुछ खास बात नहीं की हुई। बोलते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करो अगर एफ एक्स जो है वो 0 है। अब अच्छा मैं आपको बताया था कि एफ एक्स जो होता है वो फंक्शन ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो ये जो पूरा एफ एक्स है ये पूरा इस इक्वेशन के बराबर है, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को किसके बराबर करना है, 0 के, और फिर सॉल्व करना है। इसका मतलब ये कि अगर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x ये पूरे का पूरा एफ एक्स है, तो इसको इक्वल टू कर दें हम 0 के। बस कोई सिंपल बात की हुई थी, ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा सॉल्व करने का मकसद ये है कि भाई अगर इस पूरे को 0 करो तो जाहिर सी बात है कि इसके फैक्टर बनाओ, 3 आंसर आएंगे एक्स के। तो उसके सबसे पहला जो काम होगा वही ये वही काम है जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में करके आए हैं। क्या आपने एक्स की कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखनी है जिसको रखने के बाद आंसर 0 आना चाहिए। तो मैंने काफ़ी ट्राई करने के बाद जो मेरी वैल्यू निकली वो निकली एक्स इज इक्वल टू -1। अगर आप एक्स की जगह -1 पुट कर दें तो क्या होगा, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 स्क्वायर -4 1। अच्छा यहाँ 0 मत करो फिलहाल के लिए, -1 होगा, ये भी -1 होगा, -3 होगा, और ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा -4 + 4 0। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -1 जो है वो फैक्टर है किसका, इस पूरी इक्वेशन का, यानी कि फैक्टर लिखने का तरीका होगा x + 1 एंड दैट इज इक्वल टू x + अल्फा, जो ax² + bx + c के साथ लगा हुआ होता है, वो ये है, अल्फा की जगह 1 है। तो अब आपने वही काम करना है जो हमने इससे पहले सवाल में किया था, और वो क्या था, बेहतरीन भाई आपको याद क्या बात है। अब करना क्या है, ये देखो पहला जो निकला है वो निकला x + 1, आपने इसके आगे लिखना है ax² + bx + c। ठीक है भाई, ये पूरी इक्वेशन है। अच्छा अब सुनो कि अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए तो वो तो खैर नजर आ रही है यहाँ पर, यहाँ पे क्यूब है, ax² को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, यह आएगा ax³ वाला सिर्फ एक ही है, तो आप लिखेंगे ax³ विल बी इक्वल टू x³ x³ से x³ कैंसिल और इक्वल टू 1। a b और c का आंसर निकाल लो ना भाई। अगर नहीं देखा ये आगे अगर तुम लोग तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लो भाई, इससे पहले करवाया मैंने इसी लेक्चर में। ठीक है, ये आ गया, b देख लो। अच्छा b पहले c निकाल लेते हैं, c आसान है ना। अच्छा c आपको यहाँ पे ना 0 नजर आ रहा है, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे c को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा हो सकता है ना समझ आया, मेरी बात सुनो। देखो यहाँ पे आपको विदाउट x कुछ नजर नहीं आ रहा, सही, तो इसका मतलब +0 है। ठीक है, यहाँ पे विदाउट x कोई नंबर नहीं है, तो जो c की वैल्यू होती है वो हमेशा विदाउट x होती है, सही, या फिर x की पावर 0 होती है, ये बोले आप। 3 के साथ है, 2 के साथ है, यहाँ 1 लगा हुआ होगा, यहाँ पे x की पावर 0 होगी, x की पावर 0 का आंसर 1 आता है, 1 × 0 करूंगा तो 0 ही आएगा, इस वजह से लिखा नहीं हुआ। अच्छा अब यहाँ पे तरह देखो कि मैं c को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर ऐसा आएगा जिसके साथ x नहीं होगा, सही, तो c × 1 c होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0, खत्म, c 0 आ गया। ठीक है भाई, b देखो, b के लिए मैं x² देखता था, यानी कि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं पहले, ax² × 1 ax², ठीक है। अच्छा bx को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस bx² विल बी इक्वल टू x² का क्या है, ये पूरा -3 x², यहां से x² कॉमन लो, a + b विल बी इक्वल टू -3 x², x² से x² कैंसिल हुआ, a कितना निकाला 1 + b विल बी इक्वल टू -3, b विल बी इक्वल टू -3 -1 और b विल बी इक्वल टू -4। भाई b भी आ गया, a भी आ गया और c भी आ गया, तो आपने पुट कर देना बस, और कुछ नहीं करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसको आप लोग पॉज करके लिख लेंगे। ठीक है, अब भूल गया क्या आंसर है, हाँ ठीक है, b -4, हाँ सही है। अच्छा अब एक चीज देखो, b का c का आंसर 0 था ना, बस सही है, ठीक है, इसको पहले पुट कर लेते हैं। ये तो 1 आया था, 1 × x² ही होगा, प्लस b कितना आया था, b अभी निकाला ना यार, अरे हाँ -4x और ये 0 था, तो लिख दो फिलहाल। लेकिन अब अगर 0 नहीं लिखोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, 0 लिखना मत यार, लिखोगे अजीब हो जाएगा, सही है, ये पूरा हो गया।
अच्छा अब इसके आगे क्या करना है भाई, यहाँ फैक्टर बनाना बहुत ईजी है। किस तरह, x प्लस वन, अब जरा यहाँ देखो x कॉमन लो, x माइनस फोर, पहला फैक्टर x प्लस वन इंटू एक्स माइनस फोर। सर ये क्या, x अकेला है भाई, x अकेला है, इसका मतलब इसके आगे जीरो होगा। कैसे, ये पूरा जीरो के बराबर। अच्छा यहाँ पे आंसर निकालना, ठीक है। x प्लस वन विल बी इक्वल टू जीरो, कॉमा x विल बी इक्वल टू जीरो, कॉमा x माइनस फोर विल बी इक्वल टू जीरो। तीन आंसर आएंगे। x विल बी इक्वल टू, ये वहां जाके माइनस वन, ये तो जीरो रहेगा, और ये वहां जाके प्लस फोर। भाई x अकेला है ना यहाँ पर, इसका मतलब आगे जीरो होगा, कुछ भी नहीं और, खत्म बात। तीन आंसर, और यहाँ पे आंसर ही निकालने थे, यहाँ पे फैक्टराइज नहीं करना था। फैक्टराइज करने के बाद, अच्छा हाँ एक और चीज, सॉरी ये लिखना भूले, ये नहीं लिखोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, अजीब सी। पूरी मैथमेटिक्स का रूल ही चेंज हो जाएगा अगर आप इक्वल टू नहीं लगाते। सिर्फ फैक्टराइज करने को बोले तो आपने इक्वल टू नहीं लगाना, लेकिन अगर एक्स का आंसर निकालने को बोलते और बोले सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ बोला है, बोले गिवन दैट, ये पूरा सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन मतलब भाई आंसर निकालना, तो ये आंसर आ रहा है माइनस वन, जीरो और फोर। अब देख लो इसका पार्ट बी, वो भी आसान है, उसमें उसने कुछ किया नहीं हुआ, उसने वहां पे एफ एक्स की एक और वैल्यू दे दी उसने आपको। बी में क्या बोल रहा है, एफ एक्स जो है माइनस 12 है, बस कुछ भी नहीं करना। अब थोड़ा सा पास चलते हैं, ये चीज़ है, यानी कि आपने करना क्या, आपने लिखना है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस, हटा दो भाई अब प्लस तो ही नहीं, ठीक है, विल बी इक्वल टू माइनस 12। इसको यहाँ ले आओ, अब पूरी की पूरी कहानी चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सी आ चुका है। अब देख लो पिछले पार्ट में सी नहीं था, अकेला था ना, ये कुछ भी नहीं था, यहाँ पे जीरो था, अब 12 आ चुका है। ठीक, आप दोबारा फैक्टर बनाओ, कोई भी नंबर रखकर जो आपको लगता है कि वो जीरो करेंगे। मैंने यहाँ निकाल चुका हूँ, मैं अपने कर लेता हूँ ताकि टाइम बचे। एक्स का आंसर 2 रखो जरा, एक्स इक्वल टू 2, ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करो। 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 12, ये कितना होगा 8, ये कितना होगा माइनस 12, माइनस 8 प्लस 12, माइनस 8 प्लस 8 खत्म, 12 और ये खत्म, जीरो। इसका मतलब जो फैक्टर बन रहा है बेटा वो बन रहा है यहाँ प्लस 2 था, यहाँ x माइनस 2 बनेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू x माइनस एल्फा। वेरी गुड, ठीक, एल्फा। सर ये एल्फा क्या करूँ बेटा, अब एल्फा का करना ही है, एल्फा विल बी क्या हो, x माइनस 2 बने ना, सही है। अब आपने लिखना है x माइनस 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा यहाँ पर ना माइनस 12 कर लो, क्यों, क्योंकि एफ एक्स ये पूरा, एफ एक्स जीरो था ना, ये जीरो आ गया यहाँ पे ऐसे कर लो, क्योंकि कंपैरिजन करना है हम लोगों ने, कंपैरिजन करते हुए मसला हो जाएगा। ठीक है भाई, एक आंसर वैसे वन नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी ए एक्स स्क्वायर सॉरी ए एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू दिस एक्स क्यूब, खत्म, ए इज इक्वल टू 1, पहला आंसर। सर सी कैसे निकालूं बेटा, आप सी के लिए जरा गौर करो कि देखो यहाँ पे माइनस 12 लिखा है विदाउट एक्स, सही है, और सी को अगर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, माइनस 12, तो यानी कि माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय सी विल बी इक्वल टू माइनस 12, एंड दैट इज विदाउट एक्स। सिर्फ आप जरा देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर c और 2, इसके अलावा, इस कॉम्बिनेशन के अलावा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी कर चुका हूँ, इस कॉम्बिनेशन के अलावा किसी भी चीज को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर लो, सही, विदाउट एक्स कोई आंसर नहीं आएगा। करके देख लो, इसको इससे करोगे एक्स क्यूब आएगा, इसको इससे करोगे बी एक्स स्क्वायर आएगा, इसको इससे करोगे सी एक्स आएगा, फिर 2 को इससे करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, इसको इससे करोगे 2bx आएगा, इसको इससे करोगे तो विदाउट एक्स आएगा। क्यों, क्योंकि सी कोई कांस्टेंट होगा। अब सी का आंसर निकालने के लिए वहां जाकर डिवाइड करो, सी विल बी इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 2, सी भी आ चुका। अब बी के लिए क्या करूं सर, भाई बी के लिए फिर वही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लो। सर क्या करूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, माइनस 2 ए एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए माइनस 3 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लो। अच्छा यहाँ पे ए का आंसर क्या, 1 है भाई, तो 2 1 2 ही होगा, ठीक है, ए मत लिखना क्योंकि यहाँ पे पहले निकाल चुके हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी इक्वल टू माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ये इससे खत्म, माइनस 2 प्लस बी विल बी इक्वल टू माइनस 3, बी विल बी इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 आएगा। अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने इस लेक्चर में 2 सवाल क्यों कराया, सर बहुत लंबे सवाल है,
सही है। अच्छा मैंने जो है वो निकाल लिया। अब आप एक काम करें, मैंने तो आंसर लिखा हुआ, अब आप लोग रिप्लेस कर देना आंसर को। ठीक है भाई, रिप्लेस करो, जो बन जाएगा कुछ ऐसा। अब जो चीज़ें निकाली थी वहाँ यहाँ पे डाल दें। x-2 एक आंसर बनता, लिखने की जरूरत नहीं है। b कितना निकाला था? -1 निकाला। हाँ -1 निकालू तो -x हो जाएगा ये। और c कितना निकाला भाई? -6। ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये पूरा निकलेगा बाहर। ठीक, इक्वल टू 0, क्योंकि सॉल्व करना है हम लोगों ने। अब इसके फैक्टर बनेंगे, ये तो एज इट इज पड़ा रहेगा क्योंकि फैक्टर आ चुका। 1 × 6 6 होता है, और 3 2 से कर लो स्क्वायर -3x + 2x - 6 = 0। तो x-2 इंटू x कॉमन, x-3 + 2 कॉमन, x-3 = 0। अब क्या होगा? x-2, अब यहाँ से दो फैक्टर निकल रहे हैं, वो बन रहा है +2 और x-3 विल बी इक्वल टू 0। नाउ द पॉसिबिलिटीज आर के ये तीनों जो है वो अलग अलग 0 के बराबर। बेटा यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है ना, वरना ये आप लोग गड़बड़ करेंगे इसके अंदर। यहाँ देख लो, ये 2 आ गया, माइनस से प्लस हो गया, ये अच्छा हाँ 0, ठीक है, ये वहां गया माइनस हो गया, और ये वहां गया प्लस हो गया, खत्म। ये आंसर 2 -2 एंड 3, दैट्स इट। ये खत्म हो गया भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ए और बी दोनों होगा इसके। अच्छा, इसके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 3 4 बाकी जितने भी रह गए 2 से 3 लेक्चर में इस एक्सरसाइज को खत्म कर दें। क्यों? क्योंकि यार ये एक तो आखिरी एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैट्रिसेस थोड़ा सा आसान चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का की जो ना रिक्वेस्ट बहुत आ रही है मेरे पास कि सर आप वो स्टार्ट करते हैं। अभी जो है वो एग्जाम्स के अंदर भी लोगों का मसला हो रहा है, 1 महीने बाद आप लोगों के एग्जाम्स हैं, तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। सही है, तो मैं इंशाल्लाह जो है इसको जल्दी कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि सवाल बहुत लंबे हैं भाई, ठीक है। मेरे पास क्लास अभी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो क्लास 9 10 11 सारे बच्चे मौजूद हैं। 11th वालों के पेपर हो जाएंगे, ठीक है, फिर वो अपने भाई बहनों को जो है वो चैनल का लिंक सेंड करेंगे, आप लोग वहाँ से देख लें। तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी दी है वो हम लोग जो है वो आपको पढ़ाते हुए गुजारें। और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और वीडियो को लाइक भी करते, शेयर भी करते हैं उन लोगों के साथ जिनको इसकी अशद ज़रूरत है। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।